दोस्तों, कुछ घंटे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर थे, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण डील्स फाइनलाइज किया। मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी इन 2 यात्राओं के बीच इसराइल का एक विशाल विमान भारत में लैंड किया, जो 100 लोगों के डेलीगेशन के साथ आया था। ये डेलीगेशन इसराइल की 100 बड़ी कंपनीज के CEO लेकर आया, जिसमें इसराइल का इकोनॉमिक मिनिस्टर भी शामिल थे। ये पहली बार था जब इसराइल से इतना बड़ा व्यापारिक डेलीगेशन भारत आया हो। इसराइल ने इस मौके पर भारत को अपनी लॉरा मिसाइल ऑफर की, जो अजरबैजान भी यूज करता है और जो आर्मेनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। भारत और इसराइल के बीच दोस्ती और अधिक मजबूत हो रही है, जबकि दुनिया के कई देश इसराइल से दूरी बना रहे हैं। इसी संबंध को मजबूत करने के लिए दिल्ली में इसराइल बिजनेस फोरम आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक इसराइली बिजनेस लीडर्स ने हिस्सा लिया। ये सभी लोग हेल्थ केयर, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, वाटर टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में इसराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत और इसराइल के राजदूत के साथ भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बरकत ने कहा कि जैसे इसराइल पिछले कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, वैसे ही भारत भी इस चुनौती का सामना करते आया है, जिसपे पीयूष गोयल का जवाब दिया कि भारत भी शत्रु देशों को उनके घर में घुसकर जवाब दे चुका है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से। इसराइल के मिनिस्टर ने 7 अक्टूबर के हमास अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने सबसे पहले इसराइल का समर्थन किया था, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसराइल हमास को पूरा खत्म कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर गाजा को एक वर्ल्ड क्लास सिटी में बदलने की योजना बना रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि इस प्रोजेक्ट में भारत को शामिल किया जाए, क्योंकि पहले से ही कई भारतीय वर्कर्स इसराइल में काम कर रहे हैं। एरो इंडिया 2025 के दौरान इसराइल ने भारत को अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी कि लॉरा मिसाइल ऑफर की है। अब ये देखना होगा कि भारत इस मिसाइल को लेने में कुछ रुचि दिखाता है या नहीं। हालांकि भारत के पास पहले से ही प्रलय मिसाइल मौजूद है, जो इस मिसाइल की टक्कर की मानी जाती है। इस वजह से आर्मेनिया भी भारत से प्रलय मिसाइल लेना चाहता है, ताकि अजरबैजान की इजरायली लॉरा मिसाइल का समाधान निकल सके। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह वॉशिंगटन USA पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेरिका ने ठंडी और बारिश होने के बावजूद लोग मोदी जी से मिलने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। अपनी 36 घंटे की छोटी यात्रा के दौरान मोदी जी 6 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। ये उनके ट्रंप के साथ पहली मुलाकात होगी, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो दुनिया भर के देश देखेंगे। विशेष रूप से चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इस मीटिंग पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक मुद्दे पर क्या चर्चा होगी, ये सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। शाम को मोदी जी और ट्रंप एक प्राइवेट डिनर पर मिलेंगे, जिसमें दोनों नेता अपने संबंध को और मजबूत करेंगे। व्हाइट हाउस में होने वाले इस डिनर के तुरंत बाद कई बड़े अनाउंसमेंट्स की संभावनाएं हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी और इमिग्रेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया था। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मोदी जी अपनी यात्रा के दौरान एलन मस्क जैसे बड़े अमेरिकन उद्योगपतियों से भी मिल सकते हैं। ये मुलाकात दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बना सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मोदी जी ट्रंप से मिलने वाले सिर्फ चौथे विदेशी नेता हैं। उनसे पहले इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग ट्रंप से मिल चुके हैं। जो भी नए अपडेट्स इस मुलाकात से निकलेंगे, हम आप तक तुरंत लेकर आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।